काशिफ हैंड से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ जी, ठीक आ रही है जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा सर, बातें तो बहुत सी हैं, चले दियत ही ले लेते हैं, कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं। जी जी। अच्छा सर, अच्छा दियत से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में पाकिस्तान का देकर, मैं भी पाकिस्तान से हूँ तो फिर आगे बढ़ता हूँ। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और लेकिन इसमें मेरा इतराज ये रहेगा कि अगर कहें कि इस्लाम की वजह से हो रहा है तो ये गलत है और ये साबित किया जा सकता है। ये इस्लाम अच्छा। पे अमल ना करने की वजह से हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा। अब आ जाते हैं, कंडेम मैं करूंगा, जो कोई भी गलत फेल हो रहा है उसे कंडेम किया जाएगा, ये बात अ, वहीं पर रहेगी। आवाज ठीक आ रही है तो आपको? आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो किसास और दियत का जो कानून है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं? सर अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है जी। अभी सिर्फ पिछली बार ना मल्टीपल बातें रही हैं, तो अभी स्पेसिफिक चलें, दियत के बारे में ही बात कर लेते हैं। सर आपने, आवाज ठीक है? मुझे थोड़ा कंफर्म रहे। हाँ जी, करें बात। हाँ। सर दियत का मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो बेसिक पता है मुझे उसी से लग रहा है कि ये, मैं यही समझता हूँ कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नहीं समझा जाता। उसका नतीजा ये बनता है कि वो मिठाई जहर बन जाती है। अच्छा, अब दियत की बात ये है कि आपने सर एक उसका एक छोटा सा एक बैकग्राउंड या हाका दिया है कि भाई, आपने बोला कि रास्ते में रुकावट ये आ जाती है। आपका कहना ये है अभी की एक स्टेटमेंट में कि फलां फलां काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, उसकी वजह क्या जी? वजह है जी इस्लाम। चलें चेक कर लेते हैं। ये दियत का कानून जो है ये इस्लामी कानून है, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो दो किस्म की हैं, शरई अदालतें भी होंगी और दूसरी जो ये जो ब्रिटिश लॉ है वो भी है। अच्छा, अब ये जो आप दियत की बात कर रहे हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट लॉ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। आपने कहा जी ये जो कुछ भी गलत हो रहा है, और उसकी आपने दलील ये दी है कि भाई वो जी जतोई है या कोई भी एनी बॉडी है, तो वो क्या करता है कि भाई अमीर आदमी है, वो पैसे दे के छूट जाते हैं। ठीक है जी। अब अदालत में ये कानून मौजूद है दियत का कि पैसे देकर या दियत के बदले जो भी है तो वो छोड़ा जा सकता है। इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप दियत देते जाओ और छोड़ते जाओ, ये काजी की नाअहली हो सकती है। ठीक है जी। जो लोग इंसाफ लेना अच्छा, चाह यानी रहे हैं उनकी नाअहली। काजी की नाअहली है कि मैं बताता हूँ दियत ना का कैसे। कानून एग्जिस्ट करता है? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं दियत पे ही बात करूंगा। नाअहली इस तरह हो सकती है कि काजी काजी को सही ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, और उसने उसने सीधा सीधा देखा, ठीक है जी वो पैसे दे रहा है उसको छोड़ दो। इसके पीछे भी बहुत कुछ होता है। नहीं, इसके इस्लाम पीछे ने कुछ जो नहीं दियत होता का जी। दिया। छोड़ दें। जी छोड़ दें, मैं बताता हूँ ना। आपको पता ही नहीं है। एक मिनट ठहर जाए, इतना लंबा लेक्चर आप दे रहे हैं, बात आप जीरो कर रहे हैं। ठीक है, जी आप जी। बात जीरो कर रहे हैं, अभी भी आपकी बात जीरो है। आपने कोई बात की नहीं है, आपने इस बात को कंटेस्ट ही नहीं किया। आपने तो बड़ी ही जिसको कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, शैलो नजर से, या जिसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी जिसको कह सकते हैं, उसके साथ आपने ये कह दिया कि दियत से तो अच्छा कानून ही नहीं हो सकता। चले, मैं आपको हम्म, बताता हूं। आपको शाहरुख जतोई और शाहजेब कत्ल केस का पता है या नहीं पता? थोड़ा बहुत पता है। आपको यानी शाहजेब कत्ल केस का ही नहीं पता? पाकिस्तान का इतना मशहूर केस, और आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको शाहजेब कत्ल केस का नहीं पता? शाहजेब कत्ल केस में यह हुआ था कि लड़का शाहजेब, जो कि दुल्हन का भाई था, एक आए हुए मेहमान ने, जो कि शाहरुख जतोई, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसने क्या किया था, उसने जाके अपनी उसकी बहन की शादी में उसको कत्ल कर दिया था। ठीक है। कत्ल करने के हम्म, बाद एक तो पहले शाहरुख खुला फिरता रहा, फिर शाहरुख को पकड़ा गया। शाहरुख को जब पकड़ा गया तो उसके बाद शाहरुख को छोटी अदालत से सजा हुई, फिर बड़ी अदालत से सजा हुई, फिर तीसरी अदालत से सजा हुई, और सुप्रीम कोर्ट में जब आया केस तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फिर दियत दे दी, और आज शाहरुख जो एक कातिल है वो खुला फिर रहा है। मुझे एक बात बताएं कि क्या क्या ये काम हिंदुस्तान में हो सकता था? अगर, क्योंकि हिंदुस्तान में तो दियत का कानून नहीं है। दूसरी बात है कि आपको यह भी मैं बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी दियत का कानून नहीं था। ये पाकिस्तान के बनने के बाद इस्लामी कानून जो है वो शामिल किया गया। अब एक बात है कि शाहरुख ने आज एक बंदे को कत्ल किया, कल वो किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे,
तो मुझे बताएं क्या दियत का कानून इसका जिम्मेदार नहीं होगा? क्योंकि एक आदमी तो पहले ही शरारत वाला आदमी है, उसने किसी को कत्ल किया और इस्लाम ने उसको खुली छूट दे दी, और वो भी पैसों की बेस पे। इस्लाम यानी इंसानी जान की कीमत को पैसों में तोल देता है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन इन बातों के होते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि दियत का कानून बड़ा अच्छा है? और दूसरी बात यह है कि दियत का कानून क्या तब भी अच्छा होगा अगर आपको कोई कत्ल कर दे और कल को आपके घर वाले पैसे ले लें, ठीक है। और दियत का कानून ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ इसी चीज पे अप्लाई नहीं होता। ये जो कानून है ना, कसास और दियत, ये सिर्फ इसी चीज पे अप्लाई नहीं होता, ये तो भाई रेप एंड मर्डर पे भी अप्लाई हो जाता है, सही है। जैनब कत्ल केस में भी अगर वो इमरान अमीर होता तो वो दियत दे सकता था। ये सुल्तान ने एक बताया था एक किस्सा कि एक बच्ची का जब रेप हुआ, उसके भनवई ने किया, तो अदालत में 3-4 साल की बच्ची का रेप उसके भनवई ने किया, और वो बच्ची पूरी जिंदगी के लिए डैमेज हो गई, वो चल नहीं सकती थी। क्योंकि जब आप इतनी छोटी बच्ची का रेप करते हैं ना, तो उसकी बोन्स तक और उसके सारा इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। और सारे का सारा केस, ये मुझे नहीं याद किसने बताया था, ये केस पूरे का पूरा जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में सेटल हो गया, ठीक है। यानी उस बच्ची की कीमत इस्लामी अदालत के मुताबिक, ठीक है, पाकिस्तान का कानून तो फिर भी किसास और दियत के कानून को कुछ माइल्ड बना देता है। अगर यही कानून एक इस्लामिक शरीयत नाफिज होने वाले मुल्क में नाफिज हो, तो वहां पे तो ये बहुत ही ग्रूसम है। ये तो किसी भी चीज में लिया जा सकता है। हाथ काट दें तो आप ले लें, सर फाड़ दें आप दे दें, बेटी कत्ल कर दें आप किसास और दियत दे दें, ठीक है। और ये सारी चीजें होती हैं। तो आज की जो मॉडर्न स्टेट है, उसके अंदर किसी भी इंसान की जो मालिक होती है ना, या जो उसकी असल सरपरस्त होता है, वो कौन होता है पता है? वो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई नहीं होते, वो रियासत होती है। जब आप किसी इंसान का कत्ल करते हैं तो वो रियासत के खिलाफ जुर्म होता है, और रियासत के खिलाफ जो जुर्म है वो उसको रियासत ही माफ कर सकती है, और कोई नहीं माफ कर सकता। और वो भी मर्डरर्स को रियासतें माफ नहीं करती, ठीक है। कहीं भी कहीं प्रेसिडेंट्स को, बादशाहों को ये हक होता है कि कहीं ना कहीं वो माफ कर देते हैं कुछ जराइम में, मगर दुनिया पूरी में यही होता है कि इस तरह के कातिलों को प्रेसिडेंट्स, किंग्स माफ नहीं करते, ठीक है। सिर्फ उसके पास होता है, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई पैसे लेके नहीं माफ कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें जो है, इस्लाम ने ये जो एक इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हुई है ह्यूमन राइट्स के लिए, वो मुझे अफसोस के साथ कहने पड़ता है मेरे प्यारे भाई कि आपको वो नजर ही नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि ये कोई मसला ही नहीं, ठीक है जी। जी मैं बात करूं अभी? हाँ जी, करें करें। अच्छा सर, चलो जी, कुछ बात क्लियर होगी कि आपने एक पॉइंट अभी सामने रखे हैं और मैंने उसको काउंटर करना है, ठीक है जी। सर ये जितना भी आपने गुफ्तगू किया, ये इसकी एक नहीं दो नहीं हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। ऐसा क्या ऐसा हो रहा है? एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने वाकयात बताए, जतोई या सैकड़ों वाकयात, तो ये क्या ऐसा हुआ ही नहीं और मनगढ़ंत बना के नहीं ये वाकयात ओरिजिनल है? अच्छा, इनके अलावा हजारों और भी होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। आगे हजारों नहीं, बढ़ते लाखों। पाकिस्तान जब से बना है हैं। और जब से कसास का कानून आया, लाखों की तादाद में कातिल माफ हो चुके हैं इस कानून के अच्छा, मुताबिक। ये भी बात इसमें मानने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी तक इसमें इस्लाम का फॉल्ट नहीं आ रहा, मैं अभी आगे बताता हूँ। नहीं, इस्लाम का आपने फॉल्ट जो क्यों नहीं आ रहा? हिंदुस्तान में ये कानून क्यों नहीं है फिर? ओहो सर, अमेरिका में पता क्यों क्या नहीं है? होगा, आपको ज्यादा मौका मिलेगा तो मैं उसको काउंटर कैसे करूंगा? मेरी बात सामने नहीं आएगी तो टाइटल एंड पे फिर यही आ जाएगा कि आपने इसे 1 मिनट में कंडेम किया। जब तक मेरी बात आप सामने नहीं आएगी क्लियर, मैं कुछ यही करता हूँ, चले जल्दी कवर करूँ। सैकड़ों मामलात होंगे, हजारों होंगे, लाख, डजंट मैटर। हैं बिल्कुल है इसमें, यानी झूठ नहीं है, डजंट मैटर से मुराद झूठ नहीं है, सच है। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि इसमें हम ब्लेम कर रहे हैं इस्लाम को, ठीक है जी, कर रहे हैं दियत के कानून की वजह से। दियत का कानून जो मुझे पता है, डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी बुनियाद पता है। बुनियाद उसकी ये है, अल कत्लु बिल कत्ली, कत्ल के बदले कत्ल है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दियत। अच्छा, अब ये क्यों है? ये एक मुकम्मल लॉ है, मुकम्मल, इससे आउट कुछ हो ही नहीं सकता। आप कुछ है तो आप मुझे बता देंगे कि ये इसके अलावा है। अच्छा, ऑप्शन ये था कि कत्ल के बदले कत्ल, ठीक है जी। अब मेरा सिंपल सी लॉजिक ये है कि जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है जी, जो रिच कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, ब्रुनाई है, सऊदी है, यूएई है,
क्या एक बंदा दूसरे को और एक तीसरा ऑप्शन भी है, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूं, सॉरी। एक ऑप्शन ये है कि आप माफ ही कर दो, ये पहला ऑप्शन है, आपको बताना चाहिए। ठीक है, पैसे लेके छोड़ना तो फिर भी कुछ लेके छोड़ा है ना इस्लाम ने, मैं समझ तो इसे समझा ही नहीं गया। दियत ये पहला ऑप्शन ये दिया गया ये इस्लाम में, और कि आप माफ कर दें, कुछ लिए दिए बगैर उसको माफ कर दें, पहला ऑप्शन। और इसकी सैकड़ों मिसालों हैं, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड। यूएस में है, यूएस में तो भरी पड़ी है कि बंगला से गया, अच्छा, पाकिस्तान यूएस से गया। यूएस में कोई भी कत्ल को माफ कर सकता है, माँ बाप बहन भाई? नहीं 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 नहीं, हाँ ये नहीं मुझे पता, यूएस का लॉ नहीं मुझे पता, लेकिन ये मिसाल मुझे पता है यूएस कि में एक शख्स, मिसाल क्या भरी पड़ी है, मुझे समझ नहीं आई। जी जी हाँ ठीक, मिसाल यूएस का कानून नहीं मुझे पता, मुझे ये पता है कि एक बांग्लादेश का एक आदमी था, वो यूएस में गया, फला फला इलीगल, वो उसे पता चला, ये 9/11 के बाद का वाकया। उसके बाद ये हुआ कि वो शख्स जो है वो उस वक्त बड़ा इस्लामफोबिया फैला हुआ था, तो एक शख्स था पागल शराबी आदमी जो भी है, इसमें मैं क्रिश्चियनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना यूएस गवर्नमेंट को, अच्छा वो उसका इनफरादी फेल है, वो दिमाग में जो भी था नफसियाती मसला, उसने जाके तो सिर्फ ये पूछा कि तुम मुस्लिम हो, उसने बोला बिल्कुल, उसने मारा और उसका दिमाग उसमें शरे लगे जो भी है, वो उसका कत्ल नहीं हुआ। अच्छा वो शख्स जेल में गवर्नमेंट ने भेज दिया, उस शख्स ने खुद वकील करवा के उसको बोला कि मैं इसको माफ करूंगा, ये माफ करने की आप बात इसका आ रही है। मुझे कोई लिंक दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं? लिंक नहीं, ये मैंने रिटर्न पढ़ा है, और ये पुराना भी है। आपने अच्छा झूठ बोला दूसरा, है। मैं जदीद में आ जाते हैं, जदीद में आ जाते हैं। अच्छा जी, अ, अच्छा आपको ये, अच्छा बाकी ये उसने, ये भी उसका इनफरादी फेल है कि माफ किया। यहाँ पे बुनियाद इस्लाम की ये बन रही है कि इस्लाम ने का कहना है, और ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, इसने किसको माफ किया, ये बड़े वाकयात हैं, एक आध नहीं है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज में, और ये पाकिस्तान में भी ऐसे हैं। एक शख्स ने उसके 4 बंदे मारे, उसने 2 मारे, एंड पे क्या हुआ कि वो लड़ाई बढ़ती जा रही है, और एंड पे नतीजा ये निकला कि बीच में एक ने अल्लाह के नाम पे माफ किया, कहता मैं नहीं कत्ल करेगा इसके आगे, बस मेरे होते अब ये लड़ाई खलास। और दूसरे पूरे ग्रुप पे इतना इफेक्ट हुआ कि उन्होंने ए, शादियां तक कर ली। और ये मेरे गुजरात गांव का भी एक वाकया कि 2 ग्रुप्स एक दूसरे को मारते चले आ रहे थे बुराली गांव में, तो उन्होंने, एक शख्स था बीच में, वो थोड़ा मजहबी टाइप था उनमें, उनकी एक एक निकल खैर, ये आया जो था आप तो थोड़ा, बातें कर रहे हैं ये कानूनी बातें नहीं है भाई। हम अदालत की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं, हम इस्लामी शरीयत की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप एवं ही भोंगियां मार रहे हैं। सबर नहीं करें सर अपना। आप समझे नहीं, दूसरी आपने बात यह पॉइंट है, नहीं दूसरी लिया। बात यह है कि जो आपने अमेरिका की मिसाल दी है, अमेरिका में कत्ल माफ नहीं हो सकता भाई। कत्ल जो होता है, जब कत्ल का मुकदमा चलता है अमेरिका में और बाकी दुनिया में भी सारी में, तो वो स्टेट वर्सेस कातिल होता है। जो कत्ल होने वाले के रिश्तेदार, बहन भाई और लोग होते हैं, वो बीच में आके मुकदमे के शामिल हो सकते हैं, ना उनके पास माफ करने का हक होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अमेरिका में अच्छा कोई भी किसी बंदे को, कातिल को कोई माफ नहीं कर सकता, सवाए सदर अच्छा के। सर मेरे, जी जी मैं खैर देना दोबारा यार, कोशिश कर, आप इतने इतनी इतनी ज्यादा ऐसी बातें कर गए हैं जो कि गप्पे है, असल में गप्पों की कैटेगरी में सर आती है। सर आई एम गप्पे सॉरी टू नहीं है, से, एक एक गप्पे है ना सर जी। एक आप मिनट, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी कहीं नहीं है ये। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा केस नहीं बता पाएंगे कि जिसमें अमेरिका में कत्ल होने वाले के रिश्तेदारों ने कातिल को माफ किया हो, है ही नहीं। सर एक ठीक एक है, मिनट, इंडिया में नहीं है भाई, इंडिया में नहीं है ये। सर एक मिनट सुन तो लेना, वहां का ठीक है। कानून क्या मुझे नहीं पता, आप अगर कह रहे हैं वहां पे माफ नहीं कर सकते, हो सकता है, इट्स ओके, हाँ लेकिन वो ना, तो बंदा ये क्या रहता है, स्यापा जो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ये स्यापा इस्लाम ने डाला हुआ है बस। सर एक मिनट ये, बात पूरी तो होने देना, नहीं हाँ, ओहो सर एक मिनट बात केस ले ले, आपकी मैं, क्या पूरी होने दें, आप जलेबी बना रहे हैं। सर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ उसको जल्दी कवर इतनी करने लंबी जलेबी ना बनाए, छोटी छोटी जलेबियां मैं बनाए ना। जल्दी, मैं पहली सर जलेबी चीज बनाने ये की है, इजाजत तो देता हूं, पर छोटी छोटी बनाए आप सर पूरी पहला, पूरी जलेबियां, आप पूरे मोहल्ले को खिलाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे। जलेबियां छोटी छोटी बनाया सर करें। एक सर आधा बंदा किसी खा पे, ले तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर अब आप पूरा थाल लेके आ गए हैं हलवाई की तरह, तो मैं अब क्या करूँ? ठीक है। सर उसमें सिंपल सी बात ये है, 3 चीजें हैं, ठीक है मैं हाँ जल्दी कवर करता हूँ, आप फिर हाँ, दलाल मांगते हैं कि ये वाकई की मुझे नूडल रिपोर्ट बनाया चाहिए, करें, जलेबियां ना बनाया करें, आप जलेबियां बनाने बैठ जाओ। तो एक चीज सर ये है हाँ कि माफ कर दो, पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि माफ कर दो, और मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता यार, रहा हूँ। माफ भी कातिल को, एक इंसान जिसने दुनिया का इंसानियत से सबसे गिरा हुआ काम किया है, उसको माफ क्यों करें? सर ताकि वो कल को एक, किसी और को कत्ल करे।
सर 1 मिनट, आप ऐसा करें ना, आप काउंटर करें लेकिन मुझे थोड़ा बढ़ने दें, फिर काउंटर करें इन चीज़ों को। मुझसे आप नोट तो कर लेना, यानी आप माइंड। चले, आप जलेबी ना बनाना, नूडल बना लें, छोटे छोटे मैगी नूडल, ठीक है। पहला कानून ये है हाँ। कि माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, माफ़ क्यों कर दिया जाए, इस पे हम कोई बात कर सकते हैं। दूसरा, इसको एक स्ट्रक्चर बना लेने दें। पहली चीज़ माफ़ कर दें। दूसरी चीज़ कि आप कत्ल के बदले कत्ल ही लेंगे। तीसरा ऑप्शन कि आप कत्ल के बदले दियत ले लेते। अब इन तीनों के पीछे अलग-अलग एक रीज़न है और बड़ा ह्यूमन माइंड के मुताबिक लॉजिक है इसके पीछे कि ये 3 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। और ये जो माफ़ करने वाला ऑप्शन है, ये ज़िंदगी के हर अच्छा मामले में चलें, है। बात मैं आपसे जी, एक जी। बात पूछता हूँ, इंसाफ क्या होता है? ओके। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए? सर ये इस तरह होता है कि ये हर इंसान जो नहीं नहीं, जो आपके ह्यूमन आपके ख्याल में, छोड़ दें बाकी बातें सारी, एक बात पे बात खत्म करते हैं। आपके ख्याल में इंसाफ क्या होता है? मुजरिम को सजा मिले और जो विक्टिम है उसको कुछ ना कुछ, उसके लिए कोई कंपनसेशन हो, या उसकी उसके या फिर उसकी बेहतरी हो, मुआशरे में जो गलत आदमी है उसको रोका जाए बुराई करने से। यही होता है इंसाफ ना? इंसाफ सर ये है, इसमें सर 2 चीज़ें चलें, हैं। आपसे मैं एक और बात पूछता हूं, क्या इंसाफ बदला होता है? जी, इंसाफ बदला भी होता है, इंसाफ माफ़ करना भी होता है। इंसाफ आगे भाई आगे। मेरे बदला नहीं होता, इंसाफ नहीं, बदला नहीं नहीं वो होता। ओहो! रिवेंज वाला बदला नहीं, बदले से मुराद है जैसे दाँत तोड़ा तो उसके बदले 1 दाँत के बदले 1 हाँ दाँत, तो ये वो बदला। नहीं होता ना, आपको किसने कहा कि इंसाफ बदला होता है? इंसाफ बदला नहीं होता, ये इंसाफ रिवेंज बदला नहीं होता। सर ये इंसाफ, रिवेंज नहीं, मैं इसके लिए वर्ड सज़ा हाँ यूज़ ना, करूँगा कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख जो है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये तो वो हम्मुराबी का के वक्त का 1800 बिफोर क्राइस्ट का, ठीक है। ये इंसाफ नहीं होता, ये रेसिप्रोकेशन जो है ना, इसे इंसाफ नहीं कहते आप। इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि जुर्म करने वाले को से सोसाइटी को बचाया जाए, जिसके साथ जुर्म हुआ है उसको उसके लिए उसकी कुछ बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। ये इंसाफ होता है। ये नहीं होता इंसाफ कि आपने आंख जिसने निकाली है उसकी आंख निकाल दी, ठीक है। इंसाफ का आजकल सबसे आसान तरीका ये है कि आप मुजरमों को लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दें, ठीक है, ताकि जो उनका ढंग है, यानी आज का इंसाफ ये नहीं मानता कि सांप ने किसी को डस लिया तो आप सांप को मार दें। वो ये मानता है कि आप सांप को किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहां पे उसका ढंग खुद ही खत्म हो जाए, तो फिर वो वापस अगर किसी इंसानों के आसपास आ भी गया तो चलो कोई बात, ठीक है। और इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि यहां तो एक बात है कि जी सांप से आप पैसे ले लें, ठीक है, और फिर आप सांप को कहें चल यार जाके तू जिस मर्जी को अब दोबारा काट ले, ठीक है। इस बात की गारंटी क्या इस्लाम दे सकता है कि जिसको माफ किया गया है किसास लेके वो दोबारा किसी को कत्ल नहीं करेगा? क्या दे सकता है? क्या रसूल अल्लाह इसकी गारंटी दे सकते हैं? क्या अल्लाह खुद इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो आदमी दोबारा किसी को कत्ल नहीं करेगा? और सर अगर इस तरह अल्लाह मैं और रसूल और इस्लाम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एक इंसान जिसने पहले कत्ल किया वो दोबारा कत्ल करेगा, तो अल्लाह और रसूल और शरीयत को इस तरह का बेवकूफाना कानून बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जिसने कत्ल किया वो दोबारा कत्ल कर देगा ना यार, वो तो फिर दोबारा भी कर देगा। उसने आज एक अमीर आदमी है, उसने किसी को कत्ल कर दिया, सीरियल किलर है ना, सीरियल किलर ने 100 लोग कत्ल किए होते। एक सीरियल किलर है, उसने किसी को कत्ल किया, आपने उसको छोड़ दिया पैसे लेके, उसका अब उसको चस्का लग गया कत्ल करने का, अब उसने दूसरे को कत्ल किया, आपने उसको भी पैसे लेके छोड़ दिया। और इस्लाम में कोई ये रुकावट कहीं भी नहीं है शरीयत के अंदर के दूसरे कत्ल पे भी किसास नहीं लिया जा सकता, तीसरे पे भी नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है, खून बहा कभी भी लिया जा सकता है। तो ये असल में क्या है, ये इंसाफ की कब्र के ऊपर लात रसीद की। इस्लाम एक बेइंसाफ मजहब है, ठीक है। सर इसमें मेरी बात इसका सुने, इंसाफ बातों से से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है कि एक इंसान की जान भी चली जाती है और कातिल खुला फिरता रहता सर ये बात बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी को बोल दें तुम चोर हो, आप बोलते जाएं चोर 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 चोर, और वो बंदा बोले कि भाई साबित करो चोर कैसे, और जब वो बात करे तो आप उसको बात ना करने दें और सुनने वाले ऑडियंस को ये लगे कि भाई ये बात वजनी है, है। चले, और मैंने आप कमेंट्स पे, भी मेरे भाई, आप पे मैंने चोरी का इल्जाम किधर लगाया? आप पे तो मैंने कोई इल्जाम ही नहीं नहीं नहीं, लगाया। मैंने आपको आप तो मेरे कौन भाई पे हैं, मैं लगाया तो ना। आपकी 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 दलील से लड़ रहा हूं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा हाँ हाँ, हूं। मैं वहां मुराद ये थी चोर कहने से, इस्लाम ये मेरी है ये है ये लड़ाई, है। मेरा झगड़ा आपकी दलील के साथ, आपके साथ नहीं, आप तो मेरे भाई हैं।
नहीं, मैंने तो ये बोला भी नहीं आपको, मैंने नहीं बोला आपको कि आप मतलब इस मामले में यानी इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है, ये नहीं, इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मजीद वर्ड और क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस्लाम को। और मैं जो उसका बता रहा हूँ रीजन, वो अभी प्रॉपर सामने नहीं आ रहा। इस तरह जो ऑडियंस है मेरे ख्याल से वो मजीद इस्लाम के बारे में मुतनफर होगी। तो ये तो उल्टा, यानी मैं बजाय के नहीं, प्रूव करूँ, ये इस्लाम तो के बारे में मतनफर नहीं होगी, एजुकेट होगी। अपने वर्ड्स का थोड़ा सा एजुकेट चुनाव। करें, ठीक है। हाँ। ए, अच्छा, आप ये बेस्ट वर्ड है, चाहे मेरी तरफ से एजुकेट हो जाए चाहे आपकी तरफ से। उसमें सर सिंपल सी बात की है कि सर तीन तीन चीजें दी गई। एक चीज ये थी कि माफ कर दो, अच्छा। दूसरी चीज, इसकी डिटेल पे मैं आता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? पहला ऑप्शन माफ कर दो, दूसरा ऑप्शन कत्ल के बदले कत्ल, तीसरा ऑप्शन ये है कि दियत, ठीक है जी। यानी आप तीसरा ऑप्शन दियत में ये है कि आप भाई उसको जो है जो भी वो लेना चाह रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सबके पीछे डिटेल है। इसके पीछे एक इंसानी नफ्सियात को, जिस जात ने इंसान को पैदा किया है ना, तो सभी एक जैसे नहीं है। इंसान धर्म से हटके भी बात करें तो तीन नेचर के होते हैं। कुछ वो होते हैं जो बाई नेचर जो है वो होते ही गलत है, वो कुछ भी कर लें वो ठीक भी नहीं होने पे आते। कुछ वो होते हैं मीडियम होते हैं, और मेजोरिटी होती है मीडियम लोगों की। तीसरे वो होते हैं कि जो होते ही जबरदस्त है, ठीक है जी। अब ये तीन नफ्सियात पे इंसान पैदा किया गया, ठीक है। तीन सगे भाई हो सकते हैं, तीनों की नफ्सियात अलग अलग हो। कुछ जो अफराडी टाइप का हो, कुछ हो ही नेक नीयत, कुछ जो है मीडियम हो, अच्छा कुछ बुरा। अब तीनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये था कि अब जो ये जिसका बंदा कत्ल हो गया, ठीक है जी, लेट्स सपोज, ठीक है, इस्लाम के मुताबिक जिसका कोई शख्स कत्ल हो गया, कत्ल पे बात कर रहा हूँ। अब उसको ऑप्शन दिया है कि जी तुम माफ करो। अब ये उस सूरत में माफ है कि वो अगर माफ करता है, और वो कर क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या दे रहा है, इसमें मैं ये जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बता सकता हूँ। वो ये था कि भाई तुम माफ कर दो। अच्छा, मिले यार, मैं क्यों माफ कर दूं, मुझे क्या फायदा? फायदा ये हमें क्या बता दिया गया, तुम माफ कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। अच्छा, अजर देगा, अच्छा चलें, आगे बढ़े। ठीक है। एक हम नहीं एक नहीं नहीं, एक रुक जा एग्जांपल रुक जा, केस अच्छा। इसमें डिस्कस, एक एग्जांपल केस इस बात में डिस्कस कर लेते हैं ना। जी जी। ठीक है। कंदील बलोच का पता है आपको? हाँ, पता है। आपको पता है उसका कत्ल किसने किया था? उसके भाई ने किया था, जो सुनने में आया, देखने और में। आपको पता है कि उसकी मां ने उसके भाई को माफ कर दिया हुआ है? ये नहीं पता मुझे, ये पता है एंड एंड क्या निकला ये नहीं मुझे कोई पता, ये पैसे मुझे नहीं, पता है कि कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए। कंदील बलोच का हाँ हाँ। कत्ल जो है, यानी कंदील बलोच का कत्ल उसकी मां ने, जो अपने बेटे को अपनी बेटी का कत्ल करने पे माफ कर दिया। तो क्या आप इस बात को ठीक समझते हैं? नहीं, गलत है, 100% गलत है। मैं तो इस पे ये आता हूँ। ये अच्छा, तो ये यही था तो एक, इस्लामी तरीका है ये ना। एक फिर डिफरेंट। आप देखें, आपका जमीर ये बात मान रहा है कि ये बात गलत है, मगर आप एक कदम आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये कानून जो गलत है ना, ये इस्लाम का कानून है। इस्लाम गलत है इसलिए। सर मैं सिर्फ सर आपसे इतनी एक अर्ज कर मिनट रहा रुक हूं। तो जाए ना जी। अच्छा, दूसरी बात आ गई कत्ल के बदले। सर जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर कोई यानी बराबरी के लोग जो हैं, जब वो किसी को कत्ल कर देते हैं, उन्हें कुछ सोने में भी तोल देते, वो कत्ल के बदले पैसे नहीं लेते। वो तीनों में से चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे? हत्ता कि ऐसा भी वही तो हो मैं सकता कह है रहा कि एक हूं। अफगानी पठान का, वो कहेगा मैं मर जाएगा, मेरा टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं कत्ल के बदले कत्ल चाहता है। अब अगर अदालत उसको कत्ल के कत्ले, वो जज बिक जाए, जज फ्रॉड करे, तो ये कसूर है जज का। उसने अगर उस शख्स की नहीं, ये जज नहीं बिकता इसमें, डिमांड, इसमें जज थोड़ी बिकते हैं। हाँ, इसमें जज थोड़ी पाकिस्तान में बिकते थोड़े हैं जज यार। देखें, मेरी बात सुने, इस बात से तो कोई इनकार अभी ही नहीं है बिकते कि हैं जिसका सर। दिल करेगा, सुन लेना, जिसका दिल करेगा अच्छा, वो नहीं माफ करेगा। मगर ये याद रखेंगे, गरीब जो है वो बेचारा प्रेशर में आके, ताकतवर लोगों से डर के, पैसे लेके माफ कर देता है। इस्लाम ने यानी कानूनी कर दिया इस बात को, इस बात का कानून बना दिया कि अमीर और गरीब के खून की कीमत एक नहीं है। नहीं सर, मैं देता हूँ, इस पे भी आ जाता, कोई मुश्किल नहीं, जोन सच है इसी पे टॉपिक पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब सर एक एक मसला ये आ गया कि बंदे ने माफ ही कर दिया। इस पे मैं ज्यादा दलाइल नहीं दे पाऊंगा। उसके पीछे हमें क्या रीजन दिया गया, यार तुम माफ कर दो। अब मैं उसका आपको बेनिफिट बताता हूँ, इसका भी आपको बेनिफिट बताता हूँ। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से चूज कर ले, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, पुअर एंड रिच, जो भी है, ठीक है। चलें, ठीक है। अब एक तीन, आखिरी सवाल आपसे ठीक है पूछते हैं, बातें आपकी सारी हो गई हैं। जी फर्ज करें, खुदा ना जी। खास्ता, मैं आपकी हम्म जुबान में कह रहा हूं, अल्लाह ना करे हम्म कभी ऐसा, कल को हम्म आपकी बेटी के ऊपर अगर हम्म आपका बेटा बदचलन होने का इल्जाम लगा के मार दे,
तो क्या आप बेटे को माफ कर देंगे? अच्छा, ये मैं आपको अपनी ज़ाती राय देने लगूँ। इन तीनों ऑप्शन में से मैं क्या चूज़ करूँगा? ओके हो गया? ठीक है जी। अच्छा, इसमें मेरा ये ऑप्शन रहेगा हाँ जी। कि मैं कत्ल की तरफ जाऊँगा। चलें, अच्छी बात है, ठीक है। आप इस्लाम की दूसरी 2 मैं ऑप्शंस को अपने बेटे प्रैक्टिस नहीं के करेंगे, कत्ल की यानी तरफ जाऊँगा, अपने बेटे के। और अगर फर्ज करें हम आपसे ये पूछें कि आपको एक मुल्क का कानून बनाने का ऑप्शन दिया जाए, तो क्या आप उस मुल्क के कानून में कातिल को माफ करने की ऑप्शन रखेंगे कि नहीं? अच्छा सर, ये आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा, मैं पिछले में थोड़ा-सा ऐड कर दूँ। एक अगर और मेरे माइंड में जो आपको एक मुल्क के नहीं, नहीं, कानून के बनाने का ऑप्शन दिया जाए, तो आप कातिल को माफ करने की ऑप्शन रखेंगे पैसे लेके या नहीं? आपका नाम था गालिब भाई, 1 मिनट। ये मैंने आपको कहा है कि ये आप क्वेश्चन नोट करें, दोबारा करिएगा। ये मैं पीछे थोड़ा-सा टच देना चाह रहा हूँ ताकि वो मामला क्लियर हो जाए मैं आगे जा कि रहा हूं, आप इस सवाल का जवाब दे दें। जी, आपने, मेरे मैं ख्याल सर में आप सारी कत्ल बातें करूँगा। क्लियर कर चुके हैं। जी, जी। सिवाय आप इस बड़े बात अच्छे के तरीके से कि जो बातें आप करना चाह रहे थे वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। जी, अगर वो मुझे मेरा बेटा और मुझे पता है ये एक अच्छा इंसान था और इसने गलतफ़हमी में मार दिया। इसको पता ही नहीं कि ऐसा नहीं ऐसे कत्ल नहीं किया जा सकता। बदचलनी में कत्ल नहीं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बदचलनी में आप कत्ल करने का राइट रखते ही नहीं। तो ये बंदा भी ठीक था, ईमानदार था, सब क्वालिटीज़ थी इसमें। अच्छा, लेकिन ये इसको मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं है और बस जज़्बात में आके या जो भी मिसगाइडेंस के तौर पे इसने कत्ल कर दिया, उस सूरत में मैं उसको माफ़ भी कर दूँ। अगर मुझे पता है कि ये है ही इस किस्म का, हो सकता है कि ये कोई भी चपकलिश बना के और उसपे इल्ज़ाम लगा के इसने इसको कत्ल किया, तो फिर मैं उसको 100% कत्ल करूँगा। ये मैं बेटे के मुतल्लिक़ बयान दे रहा हूँ। चलें दियत वाला ठीक तो है, इसमें बहुत आएगा ही, शुक्रिया आपका। चलें ठीक है, बहुत दियत वाला शुक्रिया तो आएगा आपका ही। जी, थैंक यू। हाँ, मगर दूसरे सवाल का जवाब देंगे, अगर हम आपको मुल्क का कानून हाँ बनाने जी, के लिए कहें, आपका आप वज़ीर क्वेश्चन था एक? कानून हैं, तो क्या आप जी, जी, ये दियत वाला कानून उस कानून में रखेंगे? उस दस्तूर में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं रखूँगा और जो उसमें चलें ठीक काज़ी है, बहुत उसमें शुक्रिया। ये भी होगा जी हाँ, जो काज़ी मिस्टेक चलें, करेगा बहुत उसकी शुक्रिया। सज़ा भी होगी। तो काज़ी की तो मिस्टेक ही नहीं होती ना इसमें। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये बात है कि इस तरह इंसान की आँखों पे पट्टी जो है अंधी तकलीद बिठा देती है। ये असल में इंडिविजुअलिस्ट का क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था इनसे, बेटी और बेटी वाला, ये जो अभी स्क्रीन पे नीचे आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि होता यही है, लोग क्या समझते हैं, चलो जी अब मेरी बेटी तो मर गई, तो अब मैं बेटे की तो जान बचा लूँ ना। तो लोग सेल्फिश होके सोचते हैं। लोग इंसाफ का नहीं सोचते, क्योंकि इनका वही बेटा कल को किसी और को भी मार सकता है, किसी दूसरे बच्चे को भी मार सकता है। तो उस इंसाफ उस इंसान को मिलना चाहिए जो कत्ल हुआ है, चाहे वो बेशक मर गया है, मगर उसकी मेमोरी को इंसाफ मिल जाता है अगर उसके कातिल को सजा मिल जाए। ठीक है, मगर इस्लाम उनको इतनी सी डिग्निटी भी नहीं देता। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम लोगों की जान को, उनका खून जो है उसको बेकीमत कर देता है। अमीर और गरीब के कानून, खून की कीमत डिफरेंट है इस्लाम। अमीरों का जब कत्ल होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा पैसों पे जाके, करोड़ों पे, अरबों रुपए पे जाके बात जो है ना वो सेटल होती है। गरीब का होता है ना, तो जैसे मैंने अभी बताया, 50,000 रुपए में बच्ची का रेप माफ हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ये गरीब को और कमजोर और अमीर को और ताकतवर बनाता है। क्योंकि ये बात याद रखें, अगर अमीर को ये पता हो ना कि मैं अगर कत्ल करूंगा तो बचूंगा नहीं, तो अमीर फिर कानून की पासदारी करेगा। मगर अगर उसको ये पता हो कि मैंने इसको गोली मार दी, तो इस गरीब ने तो अदालत में भी चला जाएगा, तो मैं इसके घर में बहका के, किसी को पैसों का लालच दे के, डरा के, धमका के, मोहल्ले के सियासतदान भेज के, पड़ोसी भेज के, शहर के बड़े बड़े पावरफुल बदमाश भेज के, तो उसको उससे सुलह कर लो। यही तो होता है जब कत्ल होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, जो बदमाश या पावरफुल लोग होते हैं वो उस उसकी गली मोहल्ले के नंबरदारों को भेजते हैं, काउंसलरों को भेजते हैं, एमपीएज, एमएनएज, नाजम, ठीक है, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, एसपी, डीजी, फौजी। कौन सा बंदा होता है जो गरीब के पास जाके ये नहीं कहता, यार चलो हुन तुहाडा जेड़ा नुकसान हो गया, तुहानू पैसे दिंदे ने, तुसी सुलह कर, तुसी सुलह कर लो, तुहाडा बच्चा ते मर गया ना जी, आपका बच्चा तो मर गया ना जी, हुन तुसी उन्हां दा मरेगा ते तुहानू की फायदा होएगा, आपके उनके बच्चे के मरने से आपको क्या फायदा होगा? लोग देखें होता क्या है, कैसे इधर जस्टिस डिले होता है। उसकी बड़ी एक सिंपल सी बात है, क्योंकि जब किसी का कोई मर जाता है ना, तो शुरू-शुरू में लोगों को बहुत दुःख होता है। सही है? शुरू-शुरू में लोगों को बहुत दुःख होता है, लोग गुस्से में भी होते हैं।
मगर 6 महीने गुजरते हैं, गुस्सा और दुख कम होता है, अपनी जिंदगी में मसले होते हैं, ठीक है, बेटा मर गया तो बेटियों की शादियां करनी है, मुकदमा चल रहा है, वकील को पैसे देने हैं, ठीक है। लोगों के लिए ये सब चीजें, घर का खर्चा चलाना है, सब चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। आपको पता है अदालत की जब पेशी होती है तो आपने दुनिया का हर काम छोड़ के उधर पहुंचना होता है, क्योंकि वो आप अदालत आपका इंतजार नहीं करती। आप अपनी, गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाता है अदालत। वकील को पैसे, आप क्या समझते हैं वकील सस्ते हैं पाकिस्तान में? वकील, और आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले जो है वो हुआ है, पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जो है वो जारी हुआ है, पुलिस सबसे ऊपर, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स देने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रोड बनेगा तो ये होगा तो वो होगा, सेकंड मोस्ट करप्ट वो है, थर्ड मोस्ट करप्ट इज जुडिशरी। वकील, पुलिस, जुडिशरी, ये पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, अदालत में जब आप जाते हैं ना तो पैसा यूं निकलता है आपके हाथों से। लाखों कमाने वाले लोग जो है ना वो कंगाल हो जाते हैं अदालत के केस में। तो लोग इस तरह की चीजों से जान छुड़ाते हैं। जो गरीब होता है वो डरने लग जाता है जब गरीबों के वकील बिक जाते हैं। अमीरों ने एक वकील उधर से किया, गरीबों ने एक वकील इधर से किया, गरीबों का वकील इनको कह देता है जी मैं तुम्हारा मुकदमा मुफ्त में लड़ रहा हूं, और असल में वो वकील भी उनके पेरोल पे होता है। क्यों? कि क्या होता है जी, वो उनको पैसे, वकील को कहता है यार इन्होंने समझाओ, मेरे साथ सुलह कर, वहां पे वर्ड यूज होता है मेरे साथ सुलह कर लें, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो नहीं कहता चलो जी तुहानू 10 लाख दिलवा देने हैं, तुम्हें 15 लाख दिलवा देते हैं, तुमसे सुलह कर लेते हैं। ये मेरी आंखों के सामने इस तरह कत्ल माफ हुए हैं भाई पाकिस्तान में, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैंने देखी है ये चीजें। इतना तंग करते हैं, केस 10-10, 15-15 साल चलते हैं, लोगों को मजबूर किया जाता है जमीन चटवा के सुलह कर लें। और जब वो सुलह करते हैं ना तो वो भी दूसरे के सर में जूतियां मार के करते हैं, गरीब के। और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि इस्लाम का एक कानून है कसास का, जो कि ये ऑप्शन देता है लोगों को, क्योंकि इस बात को कानूनी हैसियत हासिल है कि आप दूसरे को सुलह की ऑफर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आपको 1 करोड़ देते हैं सुलह कर लो, आपको 20,000 देते हैं सुलह कर लो, आपको 2,000 देते हैं सुलह कर लो, हमें माफ कर दो नहीं तो तुम्हें, हमें अदालत में माफ कर दो नहीं तो तुम्हारा दूसरा बेटा मार देंगे, नहीं तो तुम्हारी बेटियों को रेप कर देंगे। ये सब कुछ चलता है पाकिस्तान, और इस सब की वजह इस्लाम है, यह बात याद रखिए। ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशंस की वजह इस्लाम है, कोई माने या ना माने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।